नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें से टैट हो हमारा, यूपी टैट हो हमारा, यूके टैट हो हमारा, एस टैट हो हमारा, यानी कि जितने भी हमारे क्या है टैट के पेपर है उनके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी, जो हमारे CDP की है, यानी कि बाल विकास की। इसमें मैं आपको जो हमारे PYQ है, यानी कि पिछले वर्षों में आई हुई क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्लास में करा रही हूँ। तो आप पिछली क्लास भी अच्छे से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखते हैं जो हमारे PYQ हैं उन्हें हम आगे देखते हैं। आज तो देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये इस क्लास का। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, यानी कि जो ये हमारे ऑप्शन है तो इनमें से कौन सा सही मिलान है वो हमें इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा क्या है, पहला है शैशव अवस्था में बच्चा, फिर क्या है इसमें तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, नहीं ये तो नहीं होगा हमारा। फिर क्या है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक और तर्क सोच आरंभ करता है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण करता है, ये सही है। फिर देखते हैं फोर्थ, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कलात्मक खेल करना शुरू कर देता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा है हमारा, ये वाला, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या है निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, यानी कि निम्नलिखित में से मैं क्या बतानी है, जो हमारी क्या है प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता होती है वो बतानी है हमें, क्या है इसमें से। तो पहला क्या है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। फिर क्या है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। फिर गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो इसमें पहला क्या है हमारा ऑप्शन, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। फिर क्या है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा सही कौन सा होना चाहिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा, यानी कि कौन सा क्या होगा अभ्यास में विविधता अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में जो सहायक होगा वो बताना है हमें इसमें। तो पहला क्या है कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। फिर क्या उपकरण और सहायक तकनीक तक पहुँच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिपादित करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो अभ्यास विविध अधिगम की प्राथमिक वाले छात्रों को क्या शामिल करने में सहायक है, वो है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थियों के जो अधिगम को क्या करना है, सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को किस पर ध्यान देना चाहिए, ये बताना है हमें। तो पहला क्या है, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, रटकर याद करने पर बल देना, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो इसमें हमारा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान के संबंध को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें हमारा के इस्तेमाल के विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। यानी कि के इस्तेमाल में विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है। पहला क्या है, प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, सेकंड क्या है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, फिर क्या है, सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक बहिष्कार, फिर क्या है, सुधार। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा तो इसमें जो क्या है, के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि होने की संभावना, तो इसमें पहला क्या आएगा, हमारे सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि निगेटिव बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। पहला क्या है, विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, तो विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो इसमें हमें नहीं बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा इसमें नहीं होना होगा। यानी कि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, मूर्त से क्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि इसमें क्या है हमारा, जो हमारा कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज है ना हमारी, तो उसमें टीचर को शुड नोट, यानी कि क्या कौन सी अवस्था के बच्चों को शिक्षक को क्या नहीं कराना चाहिए, ये बताना है हमें। तो वर्गीकरण के मौके देना, करात्मक करने के कार्य देना, ऐसी समस्या देना जिससे अमूर्त की आवश्यकता हो, या मूर्त साधन देना। तो क्या नहीं देना चाहिए, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। यानी कि जो एक प्रगतिशील कक्षा है, यानी कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। तो अंत क्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षक से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अधिग्रहण द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ता की जिम्मेदारी व शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है, अंत्यक्रिया व संवाद द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिकता विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को, यानी कि जो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षिकाओं को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचार करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए,
सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानवीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा, क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है, यानी कि जो प्रभाव in order to correct in the need of student with giftedness which of the following in a effective stage, यानी कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए इसमें प्रतिभाशाली रणनीति कौन सी है। पहला क्या है, इनमें से बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछना, जानकारी को समझाने के लिए अतिरिक्त समय देना या उन्हें चुनौती और उच्च क्रम के कार्य सौंपना या उन्हें सफलताओं की कम उम्मीदें रखना, यानी कि जो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में से उनकी समय की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ये बताना है हमें। तो ये बताना है हमें, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो एक शिक्षिका है वो विद्यार्थियों को उनके समय की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो पहला क्या है हमारा, घोषणात्मक, फिर क्या है प्रतिक्रियात्मक, फिर क्या है अर्थ संज्ञानात्मक या शब्दार्थ। तो किसे कर रही है वो, अधिसंज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जबकि कार्य होता है। जो विद्यार्थी क्या है सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है। मूर्त और अत्यधिक जटिल प्रशासनिक या उनकी वास्तविक दुनिया से जोड़ना है बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है, जब कार्य कैसा होता है, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कथन है, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क क्या है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी संस्कृति परिवेश में समान रहता है। तो सही कथन बताना है इसमें हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा सही क्या है, यानी कि एक बच्चा विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करने की सटीकता में मापा जा सकता है। बिल्कुल गलत है कथन। तो तर्क देख लेते हैं, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी संस्कृति या प्रवेश में समान रहता है, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा तर्क भी कथन भी गलत है और तर्क भी। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, यानी कि जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारा, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, वस्तु और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत कराने के मौके मुआवजे कराने चाहिए, ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय
मूल सोच पर आधारित हो। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गित करने के मौके मुआवजे करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।